बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आप सभी को नमन प्रणाम नमस्कार राम राम। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कार्तिक वदी अष्टमी का जो दिन है यानी आज की जो तिथि है वो विश्नोई समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, जब गुरु जम्बेश्वर भगवान के माता पिता अपने परम धाम को गमन कर गए थे तो गुरु महाराज 34 वर्ष की अवस्था में अपना घर बार सब छोड़ करके समराथल धोरे पर विराजमान हो गए। और जब इस बात का पता उनके चाचा जी फूलो जी, जो कि लाडनू ग्राम नागौर में रहते थे, उनको पता लगा तो उन्होंने बड़ा क्रोध प्रकट किया। गुरु महाराज को जब साधु वेश में देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, भाई ये क्या कर रहे हो। तो गुरु महाराज ने उनको धर्म नियम के बारे में समझाया। तो फूलो जी ने एक शर्त रखी कि अगर आप मुझे सशरीर स्वर्ग दिखाओ तो मैं आपकी सभी बातें मानने को तैयार हूँ। तो गुरु महाराज ने उनका हाथ पकड़ा, आंखें बंद करवाकर समाधि की अवस्था में उनको सशरीर स्वर्ग दिखाया। जैसे कि हम आरती में गाते हैं, तीसरी आरती समराथल आए, फूलो जिन प्रभु सुरग दिखाए। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने फूलो जी को स्वर्ग दिखाया था। अब बात करते हैं कार्तिक वदी के अष्टमी के दिन की, जो कि विक्रमी संवत 1542 की बात है। तो उस समय क्या था कि कार्तिक महीने से पहले जो बारिश का मौसम होता है उससे पहले काफी भयंकर अकाल पड़ा था। उस भूमि में लोग अपनी जगह छोड़ करके मालवा, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। गुरु महाराज सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने समराथल धोरे से पास से जाते हुए लोगों से कहा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे? तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ तो अकाल पड़ा है, न तो हमारे पास खाने के लिए कुछ है, न पशुओं के लिए चारा है, तो हम बाहर जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग बाहर मत जाइए, आपको सब कुछ यहीं उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा, भाई कैसे करवाओगे, कुछ बारिश भी नहीं। तो कहा, आप उसकी चिंता न कीजिए। तो आज वर्तमान समय में समराथल धोरे पर जहाँ हम मिट्टी ला करके नीचे धोरे से वो जो नाडिया बना हुआ है वहां से मिट्टी ला करके और ऊपर धोरे पर ला करके ढेर बनाते हैं, उस जगह को गुरु महाराज ने एक चादर से ढक दिया था और उन लोगों को ये कहा था कि आप दिन में कथा सत्संग सुनो, जो भी बातें हैं ज्ञान की गुरु महाराज बताते थे वो सुनो, और उसके बाद में शाम को घर जाते समय आप अपना जितना मर्जी चाहो, जितने सदस्य हो उसके हिसाब से अन्न ले जाओ। तो सभी लोग इस बात पर बड़े हैरान हुए कि यहाँ कैसे अन्न होगा, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास करके और वहाँ पर रुके। वहाँ से फिर सब शाम को घर गए, चादर हटा कर देखा तो वहाँ पर खाद्यान्न का भंडार था, यानी बाजरे का भंडार था। पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था थी, क्योंकि गुरु महाराज देखो भगवान तो थे ही साक्षात, इसलिए उन चीज़ों को उन्होंने उपलब्ध करा दिया बड़ी सहजता से। तो लोग लेकर के गए और इतना लेकर के जाते लोग बाग कि उनके परिवार का गुजारा अच्छा चल जाता और कमी भी नहीं रहती किसी प्रकार की, न फालतू होता न कम रहता। रोजाना यही प्रक्रिया चलती रहती। उसके बाद गुरु महाराज ने उचित समय देख करके कार्तिक वदी अष्टमी विक्रमी संवत 1542 यानी जो अंग्रेजी वर्ष 1485 ईस्वी को बैकुंठ लोक से दिव्य कलश मंगवाया, आह्वान किया, उसकी स्थापना समराथल धोरे पे की, पहल बनाया, 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की और अष्टमी से, कार्तिक वदी अष्टमी से लेकर के दीपावली के दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा। सबसे पहले फूलो जी को गुरु महाराज ने पहल देकर बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया था। सबसे पहले फूलो जी महाराज को बिश्नोई बनाया। हमारे सारण परिवार से बिंजाराम जी सारण है, वो पहले बिश्नोई बने। कितने बड़भागी होंगे वो लोग, हमारे पूर्वज, जिन्हें सदगुरुदेव भगवान जाम्बो जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इतना अच्छा वातावरण रहा होगा, कितनी कृपा हुई होगी भगवान की कि वो लोग उनके सानिध्य में रहे और बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए, जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो आज हमें विचार करने की जरूरत है
क्या विचार करने की जरूरत है। कार्तिक वदी अष्टमी का दिन है, एक सप्ताह का समय जो है वो बिश्नोई धर्म स्थापना का रहा है। कार्तिक वदी अष्टमी से दीपावली के दिन तक विचार करने का विषय क्या है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में मिलेंगे भाई, हमें क्या विचार करना है, आज के दिन किन बातों पर विचार करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।